हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल प्रजापति लेक्चर्स में। इस लेक्चर्स में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन है और इसमें देखिए कुछ टर्म गायब हैं, जैसे ये यहाँ पर गायब है, यहाँ पर और यहाँ पर गायब है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ABCD वाला जो लगता है, मतलब जो नंबर जिस पर है हम उसको लिखेंगे। तो Z किस पर आता है हमारा? Z आता है हमारा 26 पर, तो इसको लिखते हैं 26। उसके बाद ये वाला हमें पता नहीं है। उसके बाद S किस पर आता है? S आता है हमारा 19 पर। उसके बाद R किस पर आता है? 18 पर। O किस पर आता है? 15 पर, और ये हमें पता नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये पता नहीं है। और G किस पर आता है? ये आता है हमारा 7 पर। हाँ, ये आता है 7 पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर C है और C आता है हमारा 3 पर। तो देखिए अभी हमने सबका नंबर लिख दिया है जिस पर जो संख्याएँ आती हैं। अब देखिए अगर इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों में अगर 18 में से हम 3 घटाते हैं तो 15 आता है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वही पैटर्न लगा होगा कि 26 में से अगर हम 3 घटाए होंगे तो यहाँ जो आया होगा लिखे होंगे, और वही सेम यहाँ पर भी लगा होगा, इसमें से 3 घटाए होंगे। तो 26 में अगर हम 3 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा? यह आ जाएगा हमारा 23। तो इस वाले स्थान पर हमारा आ जाएगा 23, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पर कोई संख्या रखिए कि घटाइए और हमारा आ जाए 7। तो यहाँ पर अगर हम 10 रखते हैं तो 3 घटाएंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। अब देखिए इधर देखते हैं, अगर हम इन दोनों में देखते हैं 23 और 19 में देखते हैं, तो 23 और 19 में हमारा कितने का मतलब वो आ रहा है, अंतर आ रहा है। अगर हम 4 घटा देते हैं इसमें से तो क्या आएगा हमारा 19। अब यहाँ देखिए इसमें से 4 घटाइए, क्या 3 आता है? तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी 4 घटाना है, तो 15 में से हम 4 घटा देंगे। तो 15 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 11। तो ये पहले वाले स्थान पर यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर आ गया है हमारा 23, ठीक। और यहाँ आ गया है हमारा 10, और यहाँ आ गया हमारा 11। अब देखिए 23 जो है वो किस वर्ड पर आता है? तो 23 हमारा आता है W पर, और 10 जो आता है हमारा J पर आता है, और ये 10, हाँ ये रहेगा 11 आपका, यहाँ 11 आया है। तो ये 11 किस पर आता है? 11 आता है आपका K पर। तो यहाँ पर W, K और J ये हमारा ऑप्शन भरा जाएगा इसमें। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है दूसरा क्वेश्चन आज का। यहाँ पर देखिए कुछ पैटर्न बनेगा, उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अगर 2 को 3 इन दोनों को जोड़ रहे हैं, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 5 आएगा। अब 5 को हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा? 25। देखिए ये 25 आ रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, इसी से हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे। पहले तो हम इन दोनों को जोड़े हैं, उसके बाद जोड़ लिए, इन दोनों का काम खत्म। अब इसके बाद ये 5 कहाँ से आया? 5 आया, जब इन दोनों को जोड़े तो 5 आया। अब ये 2 कहाँ से आया? ये 2 यही है, इसी को हम पावर में लिख दिए हैं। तो 5 की पावर 2, 5 जो इन दोनों को जोड़े हैं उसकी पावर 2, तो ये आ गया हमारा 25। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए और उसकी पावर 3 करिए, तो क्या ये आता है? तो 2 + 2 जोड़ दिए और ये आ गया 4। अब इसकी पावर 3 करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 64। अब इसी प्रकार एक को इसमें इन दोनों को जोड़े और इसकी पावर हम कर दिए 4, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 81। तो यानी यहाँ पर क्या रखा जाएगा? 81, यह हो जाएगा 81। अब यह हमारा तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ पैटर्न लगेगा। अगर इन सबको, इसमें क्या लग रहा है हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको, इन सबको जोड़िए क्या आएगा? 1, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, और 4 किसका स्क्वायर है? यह है 2 का स्क्वायर। अब इन सबको जोड़िए, 2, 5 और इसको जोड़ते हैं तो यह आ जाएगा 9। यह किसका स्क्वायर है? ये 3 का है। अब इन सबको जोड़िए, 3, 12 और 1, यह आ जाएगा हमारा 5, यह आ जाएगा हमारा 15, 1, 16, और 16 ये 4 का है। अब इन सबको जोड़िए, 2 + 10 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ x रखते हैं, तो ये इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। मान लेते हैं इन सबको जोड़े हैं तो ये आएगा हमारा 12 + x स्क्वायर आएगा, 12x स्क्वायर आएगा। स्क्वायर नहीं आएगा, ये आएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब इन सबको जोड़िए, 10 + 16 + 10, तो ये आ जाएगा आपका 20, और ये आ गया 26, 36। तो 36 किसका है? 6 का। अभी इन सबको जोड़िए तो 12 + 13 + 24, ये आ जाएगा आपका 7, ये आ जाएगा। अभी ये किसका है? ये 7 का मतलब स्क्वायर है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइन से 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद देखिए 4 के बाद यहाँ पर गायब है, यहाँ पूछा है, और इसके बाद
6 आया है, उसके बाद 7 है, तो देखिए एक एक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 है, तो 4 के बाद क्या आएगा 5, यानी 5 का स्क्वायर होगा यहाँ। यहाँ क्या रहेगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 25, यानी इस जगह पर क्या रखा जाएगा हमारा, इस जगह पर हमारा रखा जाएगा 25, यहाँ पर क्या होगा हमारा 25। आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन तो थोड़ा टिपिकल ज़रूर थे और इसको ध्यान से समझने लायक है। इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।